We can make your family life much better. You will smile, your work much lighter. It as easy as can be to live better electrically. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज अरोड़ा है। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर में। तो आज की ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एक होम ओनर हैं और चाहते हैं अपने घर के अंदर बेहतरीन इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराना, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा एक सीक्रेट फार्मूला जिसकी मदद से आप अपने घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग को ए ग्रेड करवा सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराने के लिए अच्छे कॉन्ट्रैक्टर कहां से मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ बढ़िया इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराने के लिए, उस फॉर्मूले का नाम है MPR। हम जब भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें इस MPR फार्मूले का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमें MPR फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या है ये MPR फार्मूला, ज़रा गहराई से समझते हैं। MPR फार्मूले का मतलब है माइंड, पेपर एंड रियलिटी। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसे माइंड में बनाते हैं और फिर हम उसे मेरी तरह पेपर पे बनाते हैं और फिर हम उसे तीसरे स्टेज में रियलिटी में बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें ए ग्रेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग करानी है तो पहले हमें अपने माइंड में उसके बारे में सोचना पड़ेगा, माइंड में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर पेपर पे प्लानिंग करनी पड़ेगी और फिर रियलिटी में चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल की प्लानिंग कैसे करी जाए। तो अब आप 3 स्टेप तो समझ ही गए हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में सोचिए कि आपको अपने घर के किस कमरे में कितने कितने पॉइंट चाहिए। याद रखिएगा, पॉइंट बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। जब आप इन पॉइंट्स को सोच लें अपने माइंड में तो तुरंत एक पेपर पे लिस्ट बना लीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ पेपर पे लिस्ट बनाना काफ़ी नहीं है। जिस भी इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को आपने हायर किया है उनसे एक इलेक्ट्रिकल की स्पेसिफिक ड्राइंग बनवाइए और उन ड्राइंग्स में सारे पॉइंट मार्क कराइए ताकि करने वाले कारीगर को भी पता हो और जब भी आप साइट पे जाएं तो उस ड्राइंग से उस पॉइंट को रिव्यू कर सकें कि वो रियलिटी में ऐसा बन रहा है कि नहीं। तीसरा स्टेप है रियलिटी। पर रियलिटी में जाने से पहले आपको मैं गहराई में बताना चाहता हूं कि किस किस तरीके की ड्राइंग आपको बनवानी चाहिए अपने इंटीरियर डिज़ाइनर से या फिर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से, ताकि आपका इलेक्ट्रिकल का काम हो A1 क्वालिटी का। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर जी के पास और इनकी मदद से समझते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती हैं। चलो जी। तो दोस्तों, अब मैं हूं कंप्यूटर जी के पास और हमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स चाहिए होती हैं एक परफेक्ट वायरिंग के लिए, ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है RCP विद लाइट पॉइंट। RCP मतलब होता है रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, यानी जो भी हमारे लाइट पॉइंट्स हैं वो फॉल सीलिंग के अकॉर्डिंग उस ड्राइंग में शो करे गए हों। फिर हमें चाहिए होती है लूपिंग ड्राइंग। ये बहुत मज़ेदार है दोस्तों। लूपिंग ड्राइंग से पता लगता है कि एक लाइट कहाँ से जल रही है और एक स्विच से कितनी लाइट जल रही है। ये हमें एक कॉन्ट्रैक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब आते हैं वॉल पॉइंट्स। तो वॉल पॉइंट्स के अंदर हमें वॉल लाइट, पावर पॉइंट, लाइट प्लग पॉइंट, टीवी पॉइंट, टेलीफोन पॉइंट, इन सब की डिटेल्स मिलती हैं। अब ये 3 ड्राइंग्स बहुत ज़रूरी हैं। इनके अलावा 4th और 5th ड्राइंग भी बहुत ज़रूरी है। 5th ड्राइंग हमें मिलती है एलिवेशन ड्राइंग, जिसमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के सारे एलिवेशन दिखे होते हैं, यानी जो भी इंटीरियर एलिवेशन बनते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेंशन करे जाते हैं। और 5th लीजेंड। लीजेंड से पता लगता है कि क्या सिंबल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो चलिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको एक सैम्पल गेस्ट रूम दिखाया है जिसके अंदर हमने आपको पूरा उसका लेआउट प्लान दिखाया है। अगर आप देखें, ये डोर है, डोर के बाद ये साइड टेबल है, ये शेज है और वो ड्रेसर के लिए रास्ता है, ये टीवी यूनिट है, यहाँ पे कर्टन के लिए स्पेस है,
ये साइड टेबल है, यहाँ पे ये बेड है। तो अब ज़रा देखिए कि इसकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे बनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आरसीपी ड्राइंग ज़रूरी होती है, तो ये मैं आपको रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान दिखा रहा हूँ। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सीलिंग लाइट है। फिर आप ये जो डॉटेड देख रहे हैं ये कोव लाइट है, एंड देन ये फैन पॉइंट है। तो यही सब आरसीपी ड्राइंग में मेंशन होता है। अब करते हैं बात नेक्स्ट ड्राइंग की। ये है हमारी लूपिंग की ड्राइंग। अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें साफ तरीके से दिख रहा है कि ये वाली लाइट इस लाइट के साथ लूप है और ये वाली लाइट इस लाइट के साथ लूप है। इस तरीके से ये लूपिंग ड्राइंग बनी है। फैन का अलग पॉइंट है तो अलग लूप है। तो लूपिंग ड्राइंग से हमें पता लग जाता है कौन सी लाइट किसके साथ लूप है और किसके साथ जलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है वॉल पॉइंट्स की। तो क्लियरली देखिए हमने इसमें वॉल पॉइंट्स दिखा रखे हैं। अगर हम यहाँ आते हैं तो एक 5 या 6 एम्पियर का हमें एक पॉइंट चाहिए। यहाँ जाते हैं तो हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट है, ये हमें बना हुआ चाहिए, बेशक ये सोफे के पीछे है। और यहाँ आते हैं तो टीवी के लिए पॉइंट है। यहाँ पे हमने कर्टन्स के लिए पॉइंट्स बना दिए हैं और ये हमने बेड के साइड टेबल पे पॉइंट्स दिए हैं। बेड के सेंटर में एक वॉल लाइट दी है, अगेन साइड टेबल पे पॉइंट है, लैंड पॉइंट भी है और स्विच बोर्ड भी है। तो चलिए अब चलते हैं अगली ड्राइंग के ऊपर। अगली ड्राइंग है एलिवेशन ड्राइंग। तो अगर आप इस एलिवेशन को समझे, ये टीवी यूनिट का एलिवेशन है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया एग्जिस्टिंग पॉइंट और ऊपर भी हमने लिखा दिया कि एग्जिस्टिंग पॉइंट को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है। इस तरीके से हमें पूरा साइज डायमेंशन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का मिल जाता है और कभी भी गलती नहीं होती है। अब इन 4 ड्राइंग के अलावा हमें एक ड्राइंग और इशू करनी पड़ती है लीजेंड्स की, जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कितने सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं और कौन सा पॉइंट कितनी हाइट पे लगता है। तो चलिए दोस्तों अब कंप्यूटर जी को कहते हैं अलविदा। थैंक यू। तो दोस्तों हमने अब तक 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। हमने अपने माइंड में सोच लिया था कि हमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पॉइंट किस किस रूम में बनाने हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हमने इंटीरियर डिज़ाइनर से सारी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स क्लियर करा ली थी। अब बारी है स्टेप नंबर 3 की, यानी इलेक्ट्रिकल के काम को रियलिटी में बढ़िया करवाने की। तो स्टेप नंबर 3 में सिंपली आप एक रिलायबल और एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लीजिए, अपने इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट से उनको मिलवा दीजिए और बाकी का काम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर खुद कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बढ़िया इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर कहां से ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप लोकेटेड हैं दिल्ली एनसीआर में और चाहते हैं अपने घर में ए ग्रेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करवाना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम एसके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल को। इनका ईमेल आईडी है velectrify@gmail.com। याद रखना मेरी टीम एसके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल को 24+ ईयर का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ ये 5 ईयर्स की वारंटी भी ऑफर करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के काम पे। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अच्छी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराने का पहला स्टेप क्या है। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में। मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।